नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी दिनों से जो वीडियो में डाल रहा हूं उनमें एक डायलॉग मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूं कि मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन कैसा है। आदमियों का नकाब, उनका चरित्र, उनका किरदार, कैरेक्टर सब मुसीबत में पता चलता है। कई लोगों के नकाब उतर रहे हैं, जैसे कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन है, धरती, पर्यावरण, प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। प्रदूषण का जो नकाब था, एक लेयर थी, वो उतर रही है। ठीक उसी तरह लोगों के चेहरे पर, मीडिया के चेहरे पर, राजनीतिक लोगों के चेहरे पर, लिबरल्स और बॉलीवुड के लोगों के चेहरे पर जो एक लेयर है, जो एक मास्क है, वो भी उतर रहा है। कल अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के ऊपर कुछ सवाल उठाए तो रात को अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ के ऊपर हुआ हमला। हमला इसलिए हुआ क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाए। ठीक है, अब भैया मीडिया का आदमी है, सवाल तो करेगा है? लेकिन अर्नब गोस्वामी के सवाल कई लोगों को हजम नहीं हुए, और उन लोगों को तो बिल्कुल हजम नहीं हुए जो पिछले 5-6 सालों से मीडिया को फ्रीडम दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन तमाम बातों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं। कई लोग प्रोटेस्ट करने निकलते हैं कि मोदी सरकार में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जबकि ये वो देश है और वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार के ही राज में कई लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, जरा आप सुनिए। तो इस सरकार के राज में आप हिंदुत्व की कब्र खोद दो, हिंदुस्तान को गाली दो, मोदी को आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोल दो, सब चलता है। इतना सब चलने के बाद भी कई लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और रवीश बाबू तो रंडी टीवी वाले, रवीश बाबू, वो तो अपने टीवी स्टूडियो में 2 माइम एक्टर्स को बिठा लेते हैं लेपा पुता करके कि बड़ी विडंबना है भाई, हमें सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं, सवाल नहीं पूछेंगे तो हम करेंगे क्या भाई, घनघोर विडंबना है। वैसे कौन जात हो? अच्छा ब्राह्मण हो? गेट लॉस्ट। सीधी सी बात है, रवीश बाबू हो, सरदेसाई हो, एक पूरा लिबरल मीडिया जो कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि बताओ मीडिया की फ्रीडम खतरे में है। कल अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला हुआ और ये तमाम लोग मुंह में बड़ा सा फेविकॉल का डब्बा गटक कर गए। इन सबके मुंह में फेविकॉल जम गया, दही तो क्या जमेगा, फेविकॉल जम गया। और अब ये लोग अर्नब गोस्वामी के ऊपर ही सवाल उठाएंगे कि वो तो है ही ऐसा, उसको तो हमला होना ही चाहिए। बताओ सोनिया गांधी, अच्छा बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी रोई थी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा उन्हीं की पार्टी के सलमान खुर्शीद साहब ने बोला था। और बीते दिनों में जितनी भी जगह मोब लिंचिंग हुई तो सोनिया गांधी हो या उनकी पार्टी हो या अपोजिशन के जितने भी पार्टीज हैं, हर कोई कहीं ना कहीं उन मोब लिंचिंग की घटनाओं को कम्युनल एंगल देने में लगा था। लेकिन अब चूंकि साधु मारे गए हैं, 2 साधु और एक ड्राइवर जो कि पुलिस की शरण में थे, इस उम्मीद में कि पुलिस हमको बचा लेगी, लेकिन पुलिस ने तो मरता छोड़ दिया उन्हें। ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी सरकार है भाई? कांग्रेस सरकार की हिस्सेदार है। सवाल पूछना तो बनता है सोनिया गांधी से कि वो सोनिया गांधी जो बटला हाउस एनकाउंटर पे रोई, तमाम तरह की जितनी मोब लिंचिंग की घटनाएं हुई, नहीं होनी चाहिए थी, गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए थी, वहां आप इतनी मुखर होकर बड़ी बड़ी बातें की आपने। और आपकी पार्टी के लोगों ने तो मोदी को क्या क्या नहीं बोला, जरा सुन लीजिए एक बार। कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, छोटी। मोदी जी इज अ कावर्ड एंड अ साइकोपैथ। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। हड़काए लोग कुतरू कटी, हड़काए लोग कुतरू कटो, शो करना पड़े। भाइयों ने खबर है, बहनों ने खबर। नामर्दों से शादी हो सकती है, औलाद नहीं होते, औलाद नहीं होते। मोदी से शादी हो सकता है, औलाद नहीं होते। मोदी
तो इतनी तमाम तरह की बातें हुई, मोदी को नीच, फलाना ढीमका, मौत का सौदागर, आतंकवादी वगैरह तमाम तरह से बोला गया। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और पिछले 5-6 सालों से ये कांग्रेस ने एक वर्ड इजाद किया था, इंटॉलरेंस, कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। लेकिन अब विडंबना देखिए कि वो पार्टी जो कह रही कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ गई, वो खुद कितनी इंटॉलरेंट है कि उनकी पार्टी की मुखिया का नाम ले लिया अर्नब ने, तो यूथ कांग्रेस ने हमला करा और अलका लांबा, उनकी पार्टी की नई आई हुई, पहले आपकी आपिया थी, अब उनकी पार्टी में तो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। ऑब्वियसली रात को ये घटना का पता चला होगा। और ये अलका लांबा की जबान देखिए, आप ये ट्वीट पढ़िए कि कांग्रेस से गलती हो गई, 2002 के दंगों में निपटा देना था मोदी को। ये तो इनकी मेंटेलिटी है। ये अलका लांबा जैसे लोगों को अर्बन नक्सल इसीलिए नहीं बोला जाता है, ये है नक्सलवादी सोच है। तो कहीं ना कहीं उस सोच से इसने कांग्रेस को एक्सपोज भी कर दिया कि कांग्रेस ने ही दंगे कराए थे शायद, तभी ये बोल रहे कि कांग्रेस से गलती हो गई, दंगों के साथ में इनको भी निपटा देना था। किनको? मोदी और शाह को। तो शायद ये सांप की तरफ फन फैलाकर नहीं बैठे होते हमारे ऊपर। ये नक्सलवादी सोच है इनकी। इस नक्सलवादी सोच के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको मारा जा सकता है, जैसे कल अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ। रवीश बाबू अपने स्टूडियो में 2 माइम एक्टर्स को बिठा लेते हैं, तमाम तरह की दुहाइयां देते हैं, संविधान खतरे में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला हो गई, ब्ली हो गई, हाय हाय हाय, लुट गए, संविधान नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, मोदी सरकार ने संविधान की हत्या कर दी। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये रवीश कुमार, ये सरदेसाई, बरखा वरखा, क्विंट फिंट, वायर फायर, इनको देखने वाले इनके अंधे भक्त, ये लोग जो चीजें बोलते हैं जनता वही मानती है। जनता मतलब इनकी जो ऑडियंस है वो वही मानती है बगैर कुछ सवाल करे। और इस तरह के लोग जब मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं तो मुझे गोदी मीडिया का भक्त बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो अपने लॉजिक देते हैं कि बताओ आज के सारे न्यूज चैनल्स, पूरा मीडिया बिक गया है, मोदी ने खरीद लिया है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो लोग ये इशारा भी करते हैं कि हाँ मीडिया बिकाऊ होता है। तो 2014 के पहले शायद ये मीडिया पप्पू मीडिया कहलाता होगा, क्योंकि 2009 से लेकर 2013 तक भयंकर लेवल के स्कैम्स हुए, आतंकवादी हमले भी हुए, 26/11 आपको याद ही होगा। दुनिया भर के आदर्श घोटाला, 2G, वो CWG, तो तमाम तरह के घोटाले हुए। 2016 में उसी लिब्रांडो लॉबी का एक आदमी, राजदीप सरदेसाई, सोनिया गांधी का इंटरव्यू ऑफ द डेकेड लेता है, जिस इंटरव्यू में न स्कैम्स की बात हुई, न अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, न GDP की बात हुई, न टेररिस्ट अटैक की बात हुई, घोटालों की तो बात ही नहीं हुई। बात हुई तो किसकी? सिर्फ इंदिरा गांधी की। उस इंटरव्यू की कुछ झलकियां सुनिए। What influence did she have over your politics and life? I mean, even now, 32 years after she's passed away, how much has she influenced your politics and your life, your entire transition to India and then taking that big step into politics? Was Indira Gandhi the person who's influenced you at all times in the moves that you made in your life? But once she was in politics, she was the ultimate power politician. So it seemed almost to the outside world that she was made for politics, that Indira Gandhi was made for politics. You're telling me today that you believe Indira Gandhi's instincts were not to join politics. If today, as we sit here in Swaraj Bhavan, you were to assess Mrs. Gandhi's greatest contribution to this country, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे पूरा इंटरव्यू देख लीजिएगा। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली की बातें हैं, आज से 30-35 साल पहले जो हुआ वो बातें, और उसके बाद डायरेक्ट 2016 में आ गए। बीच के सालों में जो घोटाले हुए, तमाम तरह के स्कैम्स, आदर्श घोटाला और दुनिया भर के CWG घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और तमाम तरह के गलत सलत लोन दिए गए माल्या फाल्या को, कोई बात नहीं हुई उन चीजों के ऊपर। और फिर ऐसे लोग कहते हैं कि मैं गोदी मीडिया का हूं या मोदी ने मीडिया खरीद लिया है। 2014 के पहले की आप वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी ने भी सत्ता से इस तरह के सवाल किए हों। ये जो मैं कहता हूं ना, बंदर बटा करती थी पहले, ये चाहे रवीश बाबू हो, बरखा हो, सब। बरखा का तो आपको पता ही है, 26/11 का हमला हो रहा था, ये पाकिस्तान में इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कमांडो आ गए हैं, पुलिस वहां से वहां आ रही है। इन लोगों की सारी असलियत सबको पता है। और इनका साथ देने वाली बॉलीवुड की लिब्रांडो लॉबी, बॉलीवुड की लॉबी से मेरे को याद आया, अनुराग कश्यप अव्वल नंबर का अखंड चूतिया प्राणी लगता है, कहने को डायरेक्टर है। मैं आपको इसका एक बहुत अजीबोगरीब ट्वीट की बात करता हूं। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो ये झंडू बाम बोलता है कि मोदी जी ने 8 बजे अनाउंस करा है, यार मेरे पास तो जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, बताओ माचिस कहाँ मिलेगी। मतलब जिस प्रदेश में ये रहता है, यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में रहता है,
तो मुंबई में दुकानें कहाँ खुलेंगी और कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, ये मुख्यमंत्री से पूछा जाने वाला सवाल है या प्रधानमंत्री से पूछा जाने वाला सवाल है? तू जिस प्रदेश में रहता है तो वहां के मुख्यमंत्री से तो कोई सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन तुझे सवाल करने हैं प्रधानमंत्री से। मुझे तो समझ में नहीं आता ये अपनी पिक्चरें कैसे बनाता होगा। राइटर का काम स्पॉट बॉय को दे देता होगा, स्पॉट बॉय से पूछता होगा बताओ अगला सीन में क्या डालूं, और राइटर को बोलता होगा मेरे लिए चाय सुट्टा लेके आ, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोलता होगा कि जा भाई सेट पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर जाके। तो ऐसे तो लोग हैं जो अब तक जितनी मोब लिंचिंग हुई उनमें एक धर्म ढूंढ लिया जाता था, लेकिन अब ये घटना घटित हुई 16 को, ठीक है। इसके बाद इन्हीं की लॉबी का एक मिस्टर टट्टी है, वो ट्वीट करता फन फैक्ट ढूंढता है। 2 साधुओं की हत्या में वो बंदा फन फैक्ट ढूंढ रहा है कि बताओ 16 को घटना हुई और उसी दिन 100 लोग अरेस्ट हो गए, जबकि ये आपकी स्क्रीन पर देखिए एफआईआर की कॉपी, इसमें 18 तारीख की डेट लिखी है और उस टट्टी के ट्वीट को अनुराग कश्यप रीट्वीट करता है। वो ट्वीट जो कि 2 साधुओं की हत्या में एक फन फैक्ट ढूंढता है। फिर ऐसे लोग बात करते हैं इंसानियत की, ऐसे लोग बात करते हैं भारत टूट रहा है, भारत में नफरत फैल रही है, ऐसे लोग बात करते हैं इंटॉलरेंस की, जबकि आज कांग्रेस के जितने भी स्टेट हैं सारे मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया जा चुका है कि अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर फाइल करो। वो ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है? वो कांग्रेस जो मीडिया की आजादी खतरे में है ऐसे बोलती रहती है कि मोदी ने मीडिया की आजादी खतरे में डाल दी है, वो कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती है, वो कांग्रेस आज मीडिया के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश में हमला करवा रही है एक मीडिया मैन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम क्या चाहते हैं आजादी, एक जो पूरी आजादी ब्रिगेड है वो आज चुप बैठी है। वो एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट की आजादी पर जो हमला हुआ है वहां पर उन्हें कुछ नहीं बोलना, सबके मुंह में फेविकॉल जम गया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो इन लोग की मेंटेलिटी है, ये इन लोगों की एक सोच है, थिंकिंग है। लेकिन इन लोगों का ये सच अब भी कोई नहीं देखना चाहेगा। लोग हमको तो बोल देंगे गोदी मीडिया, लेकिन उनको पप्पू मीडिया नहीं बोलेंगे, जो 2013 के पहले सवाल ही नहीं उठाते थे, और सवाल 2013 के बाद उठाए भी तो ना घोटाले, ना स्कैम्स, ना कुछ। इंदिरा जी का कितना इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर? अच्छा, क्या घर में भी वो सास की तरह रहती थी या घर के अंदर भी एक पीएम की तरह रहा? अच्छा, वाह, आप हमारे शो पे आई, 9 साल के बाद इंटरव्यू ऑफ द डेकेड दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इंटरव्यू जिसमें कोई भी तीखे सवाल थे ही नहीं, और ऐसे लोग फिर दूसरों को बोलते हैं कि सवाल तीखे पूछे जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब खुद थे तब क्या करते थे? ये सवाल कोई नहीं पूछेगा क्योंकि अपना दिमाग लोगों ने चलाना बंद कर दिया है, और इसी का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा टाइप की हरकतें चला देते हैं टीवी पर। एनडीटीवी को राजा हरिश्चंद्र की आखिरी औलाद मानने वालों के लिए ये तस्वीर है, जहां पर कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी कह रहा है कि चावल नहीं थे, यानी खाने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ नहीं था अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइबल जाति के लोगों के पास, तो उन लोगों ने किंग कोबरा को मारा और खा लिया। लॉकडाउन में चावल नहीं थे, यानी खाना पीना नहीं था। लेकिन जब इसको वेरीफाई करवाया गया अथॉरिटी के द्वारा तो एनडीटीवी ने पलटी मार दी और बोल रहे हैं कि ये तो वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर स्टोरी थी। है, इतने तो दोगले हैं ये, कोई सी भी खबर को उठाकर उसको कोई दूसरा रंग पकड़ा देते हैं, और इनकी ऑडियंस फिर आकर के हरिश्चंद्र की 7वीं औलाद बोल देती है एनडीटीवी को, जबकि इनका मेन उद्देश्य सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रन करना होता है। बताइए, वाइल्ड लाइफ की स्टोरी जिसको खाने पीने, राशन और लॉकडाउन से जोड़ दिया, ये तो है रंडी टीवी। चाइना को डिफेंड किया जा रहा है। बताइए, जिस मुल्क में आप हो उस मुल्क में आपको सिवाय कमियों के कुछ नहीं दिखता है, और चाइना जैसे मुल्क जो दुनिया भर में बीमारी बांट रहे हैं उनको आप क्लीन चिट दे देते हो कि खबरों का अकाल है, तो चाइना को यूं ही घसीटा जा रहा है। ये तो विडंबना है, घनघोर विडंबना है। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे, अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है। और उन्हें अगर ऊपर से कोई मेल आता है कि भैया इस तरह की बातें मत करो, तो भैया हम सवाल न करें तो क्या करें? क्यों चंगू, क्यों मंगू? 2 चंगू मंगू बिठा लिए जाते हैं, टीवी स्क्रीन काली कर दी जाती है। ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तुम करो तो चमत्कार, कोई और कर दे तो बलात्कार, ये वाला फंडा है।
तुम करो तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। दूसरों से सवाल पूछना बहुत चाहते हो, लेकिन कोई और सवाल ना पूछे। सवाल क्या होने चाहिए वो तुम तय करोगे, किसी और को कोई हक नहीं सवाल पूछने का अपने हिसाब से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। ये तो दोगलापन है। अब एक बात और मैं बोल दूं जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले, कि ऐसे लोग जो संविधान की बहुत दुआई देते हैं ना, इनके लिए संवैधानिक पदों का कोई इज्जत या मान मर्यादा है ही नहीं। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को आतंकवादी बोल सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का नाम मत लेना। सोनिया गांधी संविधान से भी ऊपर हैं इन लोगों के लिए। और फिर ये लोग दुआई देते हैं हम तो संविधान बचाने निकले हैं। संविधान बचाने निकले हो या एक परिवार के तलवे चाटने की आदत पड़ गई है जो छूट नहीं रही है? सीधी बात यह है। ठीक है, चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूं। जो समझ जाएंगे बात वो ठीक है, जो नहीं समझने वाले उनको तो ऊपर वाला भी आके नहीं समझा सकता और नहीं सच दिखा सकता, क्योंकि जिसमें जितनी अकल होगी वो उतना ही समझेगा, है कि नहीं? अब जिसने पप्पू के रूप में अपना एक गॉड फादर चुन लिया है तो उसकी सोच आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? जो अगर पप्पू के अंदर बहुत बड़ा विजनरी देख रहा है तो फिर ऐसे इंसानों से बहस करने का, उनको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।